प्रिय आत्मन, आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास्ट ग्रीव्स, आपके ट्रॉमास आपको बेहतर इंसान बना रहे हैं। अगर एक लाइन में समझाने की कोशिश करूँ तो आपके साथ लोगों ने, इतने सारे लोगों ने गलत किया है या एक्सपीरियंसेस आपको दिए हैं कि अब आप अपना सपोर्ट, अपना पावर अपने आप में ढूंढने लग गए हैं। आपको अपने पावर का धीरे धीरे रियलाइजेशन होने लगा है। तो चूँकि लाइफ में इतने सारे डिसअपॉइंटमेंट्स मिले हैं, तो अब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड नहीं रहती। आपका फोकस बहुत ज़्यादा अब अपने इंडिविजुअलिटी पर आ गया है। पास्ट के ग्रीफ, ट्रॉमास, हार्ट ब्रेक्स, सबको आप एम्परर बनने के लिए चैनलाइज करने लग जाते हो। ये बात बहुत ही फिल्मी लग सकती है आपको, जो अक्सर हमें मूवीज़ में देखने को मिलता है कि कोई इंसान है, बहुत बेचारा है, बहुत दुखी है, बहुत थका हारा है ज़िंदगी से। वो कैसे ट्रांसफॉर्म करता और पावरफुल बनता जाता है और अपनी ज़िंदगी का पावर अपने हाथ में ले लेता है और एम्परर बन जाता है। एम्परर एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर इंसान होता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट खुद पर होता है। एम्परर जितना ज़्यादा मैच्योर होता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, उतना ही ज़्यादा ये एबंडेंस को भी अट्रैक्ट करने लग जाता है। पैसों का एबंडेंस, हैप्पीनेस का एबंडेंस। आपको बहुत दुख होता है अपने पास्ट के फेलियर्स, अपने रिलेशनशिप के फेलियर से या रिलेशनशिप में आए हुए ट्रांसफॉर्मेशन से, पर आप उन्हीं चीज़ों को याद कर कर के अपनी एनर्जी हाईएस्ट कर रहे हो और अपना बेस्ट वर्जन बन जाते हो। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने पास्ट से क्यों नहीं निकल पाते। जवाब ये है, क्योंकि फ्यूचर को सोच के डर लगता है, इसलिए हम पास्ट से नहीं निकलते हैं। यही रीज़न है लेजीनेस का और यही रीज़न है प्रोक्रेस्टिनेशन का कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा रूटीन कर लेंगे, वैसा रूटीन कर लेंगे, पर कभी लेजीनेस आ जाता है तो कभी खुद पर डाउट होने लगता है, कभी कुछ तो कभी कुछ होने लगता है। अगर किसी काम को टाल रहे हो डिस्गाइज करके, खुद को एक्सक्यूज़ देके, लेजीनेस दिखा के, सबकॉन्शियसली फियर है अंदर कि ये होगा कि नहीं, ये सक्सेसफुली होगा कि नहीं, कहीं फिर से फेल तो नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि आगे का रास्ता अननोन है। मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ से निकला तो आगे क्या है। तो मुझे अपनी जगह, चाहे ये लाइफ कितनी भी अनकंफर्टेबल क्यों ना है, मैं उसे छोड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर इस जगह से चल पड़ा तो आगे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट और कोजी एनवायरनमेंट ढूंढने के लिए
मैं लॉस्ट हो जाऊंगा। फिर जो हम सब के साथ होता है, अगर आप लाइफ में कहीं स्टक हो, आपका कोई काम रुका हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को खुद ही अटका के रखे हुए हो। किसी चीज़ से डर रहे हो। अगर आप अपने लाइफ को बदलना चाहते हो तो अपने बेस्ट वर्जन में आने के लिए आपको सबसे पहले अपने प्रेजेंट को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं लाइफ में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, बहुत ही बड़े लेवल पे जाना चाहता हूँ, तो मेरे आज के जो हैबिट्स हैं वो मुझे वैसा कभी नहीं बना सकते। अगर मैं टाइम पर उठ नहीं रहा हूँ, मेडिटेशन नहीं कर रहा हूँ, वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, माइंडफुल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं अपना आज नहीं बदल रहा हूँ और अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, दिन भर नेगेटिव थिंकिंग में हूँ, अपने पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ, फेलियर के डर से, तो इस लेवल से मैं वो इंसान नहीं बन सकता हूँ जो हमें बनना है और जो मैं बनना चाहता हूँ। मुझे अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना होगा अगर मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहता कैसे है, सोचता कैसे है, हमें उसके रूटीन को एम्बॉडी करना होगा। मैं अपनी हरकत को बदल नहीं रहा हूँ और अपने इस हरकत को डिस्गाइज कर रहा हूँ। नेगेटिवली सोचता रहता हूँ, सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करता रहता हूँ। सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम क्यों करता रहता हूँ कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लोगों के पास तो पैसा है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है। मतलब आप अपने फियर के डर को डिस्गाइज करते हो अपने एक्सक्यूजेस में। इट्स ऑल अबाउट के कब ये पैटर्न हमें रियलाइज़ हो जाए। तो हम स्टक क्यों हैं? क्योंकि हम बदलना चाहते ही नहीं हैं। हम क्यों नहीं बदलना चाहते? क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में हैं। ये जगह कितनी भी ख़राब है, ये घर कितना भी ख़राब है, बारिश हो रही है तो ये घर लीक कर रहा है और दीवारों का पेंट ख़राब हो गया है, दीवारों पर फंगस आ गया है, पर मैं इस घर को छोड़ क्यों नहीं रहा हूँ? क्योंकि मुझे इस चीज़ का डर है कि एटलीस्ट मेरे पास घर तो है। अगर मैं बाहर चला गया, अगर मैंने इस घर को छोड़ दिया, तो मुझे दूसरा घर मिलेगा कि नहीं? अभी कुछ तो है मेरे पास। अगर मैं अननोन में चला गया, अगर मैं अनजान रास्ते पर चला गया, तो मुझे कुछ भी शायद से ना मिले। ये बिलीफ सिस्टम जो नेगेटिव है, उसका ये तरीका होता है आपको ट्रैप रखने का। आपके बिलीफ सिस्टम, आपका डर अपने आप में एक एंटिटी है और वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है। इमेजिन, जब तुम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो तो तुम्हें डर क्यों लगने लगता है? क्योंकि आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम ये नहीं चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। इंस्टेंटली आपको डरा रहे हैं और आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि तुम एम्परर बनने की कोशिश तो कर रहे हो पर अभी बने नहीं हो। यू जस्ट ट्राइंग टू फेक इट टिल यू मेक इट। जो डर है, फियर है, जो बिलीव सिस्टम है, आपके नेगेटिव थिंकिंग आपको अपने कब्जे में इस तरह से कर रखा है कि आप अपने को बदल नहीं पा रहे हो। यहाँ थोड़ा अपने सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग करना, थोड़ा मेडिटेशन करना, ये सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा। कोई भी इंसान लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे रीज़न यही है, डर और नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जिसने उसे जकड़ कर रखा हुआ है। क्योंकि पास्ट ईयर्स में इतनी ख़राब चीज़ें हो गई है कि उस पार्टिकुलर लाइफ के एस्पेक्ट में
पॉजिटिव सोचने से भी डर लगता है। तो अननोन डर आपके फ्यूचर की अनसर्टेनिटी आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो अपने डर के आगे निकलिए, और अगर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो और स्टक हो तो खुद अपनी ज़िंदगी से सवाल पूछिए कि क्यों स्टक हैं। क्या मैं इस दुख में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया हूँ? अंत में आप सबों ने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, मैं कृतार्थ हुआ। पुनः आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम